नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। बड़ी खबर पहले महाराष्ट्र से, जहां पर रायगढ़ में बड़ी खबर आ रही है। पहाड़ दरकने की वजह से 3 घटनाएं हुई हैं, 36 लोगों की मौत की खबर है और यहां पर एक जगह से 32 शव बरामद किए जा चुके हैं। 4 शव एक ही गांव से मिले हैं। पहाड़ दरकने की घटना कल शाम की है। बताया जा रहा कि 32 लोगों को के शव बाहर निकाले जा चुके हैं। अधिकारियों के मुताबिक मलबे में अभी 30 से 35 लोग फंसे हो सकते हैं। 15 लोगों का रेस्क्यू हो चुका है। ये बड़ी खबर। 30 से 35 लोग अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं एनडीआरएफ की टीम वहां पर मौजूद है। लगातार बारिश के बाद पहाड़ दरकने और किस तरीके से बड़ा हादसा हुआ रायगढ़ में, जहां पर पहाड़ दरका और उसके बाद अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 30 से 35 लोग फंसे हुए हैं। 36 लोगों की मौत की खबर आ रही है। 15 का रेस्क्यू कर लिया गया है। कल शाम 3 जगह पर पहाड़ दरकने की खबर आई थी। 3 जगहों पर पहाड़ दरका था। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हादसे में 36 लोगों की मौत की खबर। मौसम का अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। बादलों का डेरा। सीधा चलेंगे, सौरभ बख्तानिया मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सौरभ, अभी हालात क्या है वहां पर? हालात अभी भी वैसे ही बने हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि 3 लैंडस्लाइड की घटना यानी कि भूस्खलन की जो घटना है ये महाड़ के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में हुई थी। कल शाम को 5:30-6 बजे के बीच में तलई, सावरखाड़ी एरिया और एक और अन्य जो गांव है वहां पर, ये 3 जगहों पर ये पूरा भूस्खलन हुआ था। अब इसमें टोटल 36 लोगों की बॉडीज रिकवर की है। 32 बॉडी को तलई से रिकवर किया है। बाकी जो बॉडीज है वो अन्य इलाकों से की है। नवजोत, मैं आपको बता दूं दूसरी बात कि वहां के हालात काफी ज्यादा खराब है, क्योंकि उस जगह तक पहुंचना भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है टीम के लिए। नेवी की 2 टीम है, एसडीआरएफ की 2 टीम है, एनडीआरएफ की 2 टीम है, साथ ही कोस्ट गार्ड की टीम वहां पर पहुंची है। साथ ही एयरफोर्स की मदद की जा रही है, क्योंकि हेलीकॉप्टर के सहारे लोगों को वहां से रेस्क्यू किया जाए। एनडीआरएफ की टीम जस्ट थोड़ी देर पहले वहां पर पहुंची है। दूसरी अगर तो मैं बात करूं, बारिश थोड़ी बहुत कम जरूर हुई है, लेकिन सावित्री नदी का जो पानी है वो अभी भी उफान है पर है। यानी कि महाड़ में जिस तरीके से भारी बारिश के चलते जो हालात है वो काफी ज्यादा बिगड़ते चले जा रहे हैं। वहां पर हालात बिल्कुल सही नहीं है। लोगों से यही अपील की जा रही है कि अगर जो जगह पर वो सुरक्षित है वो वही जगह पर बने रहे, वहां से बाहर ना निकले। साथ ही जो लोकल की 15 टीमें, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की 15 टीमें अलग अलग जगह पे जाने की कोशिश करी है, लेकिन मैं आपको बता दूं जगह जगह पर पानी भरा हुआ है, भूस्खलन हुई है, तो कई जगह पर मूव करना भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है। इस लैंडस्लाइड इंसिडेंट में 36 बॉडीज अभी तक निकाली गई है। प्रशासन का ये कहना है अभी भी 30 से 35 लोग अंदर फंसे हो चुके हैं। सौरभ, अगर आप समझा पाए, क्योंकि देखिए 2 चीजें जो आपने बताई हैं और एक तो हम तस्वीरों में देख ही रहे हैं कि आसमान में किस तरीके से काले बादल है, मौसम अभी भी वहां पर बहुत खराब है। दूसरी बड़ी बात जो आप बता रहे हैं कि इस तरह का इलाका है कि वहां तक मदद पहुंचने में भी बहुत देरी लग रही है। पूरे इलाके को अगर आप डिस्क्राइब कर पाए, एक्चुअली कौन सा एरिया, किस तरह का गाँव है, कितनी आबादी है? देखिए, सबसे जो बुरा हाल हुआ है मैं आपको बता दूं, महाड़ के अंदर जो तलाई गांव है, तलाई गांव में सबसे ज्यादा बॉडीज को रिकवर किया गया है। वहां पर सबसे ज्यादा आबादी थी। तो पहाड़ से जो लैंडस्लाइड, जो मलबा निकला है, जो लैंडस्लाइड होते हुए नीचे आ रहा था नौजोत, वो सारा का सारा सारे घर को बहा के लेके चला गया है। अब दिक्कत ये हो रही है कि मलबा इतना ज्यादा है तो जहां पर जो लोग फंसे हुए हैं वहां तक पहुंचना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है। कल रात में पूरे अंधेरे में 15 लोगों को बचा जरूर लिया गया था, लेकिन अब जिस जगह पर ये भूस्खलन हुई है, जहां पर एग्जैक्टली लोग फंसे हुए हैं, वहां पर एग्जैक्टली पहुंचना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि बारिश लगातार तेज हो रही है। दूसरा, महाड़ में जो एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सावित्री नदी वहां से बहती है। सावित्री नदी का जो पानी है वो ओवरफ्लो हो रहा है, वो उफान पर है। तो मुश्किलें काफी ज्यादा लगातार बढ़ती हुई, तो प्रशासन को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब जो हेलीकॉप्टर के सहारे, मैं आपको बता दूं, इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स वहां पर पहुंचे हैं और लोगों को हेलीकॉप्टर के सहारे वहां से निकालने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन अभी भी यही बता रहा है कि 35 से 40 लोग अभी भी उस मलबे में फंसे हो सकते हैं, जिनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। और अगर ऐसे में देखिए सौरभ, बड़ा सवाल आगे ये भी होगा, अगर ऐसे में मौसम इसी तरह का रहता है, जाहिर सी बात है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आएगी। कितने गांव उस एरिया में हैं जो अभी भी, जहां पर लोग फंसे हुए हैं?
देखिए 5 से 6 गांव है जहां पर ये इंसिडेंट हुआ है नवजोत, और बहुत ही आस पड़ोस के ये गांव है क्योंकि ये पूरा पहाड़ी इलाका है, वहां से नदी गुजरती है, तो ये पूरा पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर बारिश अभी भी रुकी नहीं है। मौसम विभाग का साफ कहना है कि अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसी ही जोरदार तेज बारिश होती रहेगी, इसलिए प्रशासन भी काफी ज्यादा चिंतित है। इसलिए एनडीआरएफ हो, इंडियन नेवी हो, कोस्ट गार्ड हो, सभी की मदद की जा रही है और सभी की 2 से 3 टीमें वहां पर मौजूद है। बिल्कुल, नजर बनाए रखिए। लौटेंगे आपके पास। सौरभ बख्तानी मेरे से कोई जानकारी दे रहे थे। आगे बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर पंजाब से, जहां पर नवजोत सिंह सिद्धू की प्रदेश अध्यक्ष के पद पर ताजपोशी हो गई है। सिद्धू अमरिंदर में समझौते की तस्वीरें भी सामने आई हैं, वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे। मंच पर एक साथ सिद्धू अमरिंदर नजर आए। कैप्टन की टी पार्टी में भी पहुंचे थे नवजोत सिंह सिद्धू। कैप्टन ने पुराने रिश्ते की याद दिलाई, साथ ही कहा कि मिलकर काम करेंगे। सारे मेरी पग दे लड़ने और ऐलान करदा नवजोत सिंह सिद्धू ए नमाना जा वर्कर कि अज सारे पंजाब दा कांग्रेस दा वर्कर कांग्रेस दा प्रधान बन गया। प्रधान अज कोई शक नहीं रह गया लीडर ते वर्कर। जदों वड्डी नदी खड़खड़ करदी, चढ़ करदी, जाके समुंदर दे विच रलदी है ना, ते फिर ओदा कोई अस्तित्व नहीं रहिंदा। नवजोत सिंह सिद्धू एक नमाना जिहा वर्कर अज इस विराट वर्करां दे समुंदर दे विच पूरी तरह समा चुकिया। मसला यह है कि अज पंजाब दा किसान दिल्ली दियां बरूहां दे उत्ते बैठा है, जिनके मत से बनती हैं सरकारें, आज दर बदर सड़कों पे भटक रहे बेचारे। ये मसला है, मसला है। ईटीटी टीचर खड़े ने सड़कों के उत्ते, मसला है। डॉक्टर खड़े ने, नर्सां नूं रहण नूं थां नहीं। मसला है कि कंडक्टर ड्राइवर धरने दे रहे, धरने ते बैठे हैं। ये मसला मेरे गुरु दा, ये मसला है। तो प्रधानगी जाखड़ साहब, पतवंते सजणों, ये प्रधानगी उन्हां मसलियां नूं हल करन दियां उम्मीदां दी प्रधानगी है, उम्मीदां दी। देखो जेड़े विरोधी कहते सी अज कांग्रेस एक मुठ है, एक झुट है, एक मुठ है, एक झुट है। तो समुंदर है कार्यकर्ता, समुंदर है वर्कर, जिस सामने अस्तित्व खोना है। जिस तरह अणु के बिना परमाणु नहीं बन सकता, अणु के बिना परमाणु नहीं बन सकता, व्यक्ति के बिना समाज नहीं बन सकता, उस तरह कोई भी पार्टी कार्यकर्ता और वर्कर के सहयोग के बिना नहीं बन सकता। करो कदू पक बना के सजाऊं, जोश करूं, एक नवा बदलाव है फिजा च, बहता जनता का सैलाब है और सिकंदर बना के खड़ा करूं। आगे बढ़ते हैं। जासूसी कांड को लेकर संसद में आज फिर से हंगामा हुआ है। टीएमसी के राज्यसभा सांसद शांतनु सेन को संसद सत्र के बाकी हिस्से के लिए निलंबित कर दिया गया। शांतनु सेन ने गुरुवार को आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव से सदन में कागजात छीनकर फाड़ दिए थे। आज सरकार की ओर से टीएमसी सांसदों के निलंबन प्रस्ताव पेश किया गया, जिसके बाद ध्वनि मत से उसको पास कर दिया गया। वेंकैया नायडू ने उनके निलंबन का फैसला सुना दिया। हंगामे के चलते राज्यसभा को दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित किया गया। लोकसभा को फिलहाल सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। कल और आज की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो आज का घटनाक्रम ये रहा। कांग्रेस ने की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा दें। ये जासूसी कांड को लेकर आज कांग्रेस पूरी तरह से हमलावर थी। हंगामा हो रहा था। जासूसी के आरोपों पर राज्यसभा में आज हंगामा हुआ। राहुल गांधी ने सीधे तौर पर आरोप लगाया। टीएमसी सांसद शांतनु सेन
को फिलहाल बाकी सत्र के लिए, जो बाकी बचा मानसून सत्र है, उसके लिए निलंबित कर दिया गया है, क्योंकि गुरुवार को आईटी मंत्री से पेपर छीनकर फाड़ दिए थे और इसी के बाद यह एक्शन उन पर हुआ है। निलंबन प्रस्ताव पास होने पर सभापति ने फैसला सुनाया। This will not go on record. Please sit down. This will not go on record. This will not go on record. तृणमूल कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे जिस तरह का वायलेंस किया है बंगाल में, उसी कल्चर को आज पार्लियामेंट में लेके आ रहे हैं। मेरा सीधा सा प्रश्न है, हम देश को, हमारी नेक्स्ट जनरेशन पार्लियामेंटेरियंस को, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? हम बहुत खुश है कि ये बंगाल का कल्चर जो बीजेपी का अगेंस्ट है और डेमोक्रेसी के फॉर है, वो कल्चर हम यहाँ लाने में बहुत खुश है। अमित शाह जब गृह मंत्री थे तब वो 2008-9 में सारे आईपीएस ऑफिसर को बुला के एक इजरायली स्पाईवेयर का डेमोन्स्ट्रेशन दिया था। तो ये जो गुजरात स्नूपिंग मॉडल है, जो साहेब वाले स्नूपिंग मॉडल है, वो आप सारा इंडिया में ला रहे। ये कल्चर तो इन्होंने शुरू किया पार्लियामेंट में लाना और देश में लाना। तो आगे अश्विन वैष्णव इनका जवाब। और इससे पहले राहुल गांधी ने जासूसी कांड को लेकर मोदी सरकार पर जबरदस्त हमला बोला। पेगासस जो है, इसको लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं, स्नूपिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं, ये हथियार है। इजरायली सरकार इसको हथियार का क्लासिफिकेशन देती है और ये हथियार आतंकवादियों के खिलाफ, क्रिमिनल्स के खिलाफ यूज किया जाता है। हमारे प्रधानमंत्री ने और होम मिनिस्टर ने इस हथियार को हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ, हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ इसका प्रयोग किया है। मेरा फोन टैप किया, ये मेरी प्राइवेसी का मामला नहीं है, ये राहुल गांधी की प्राइवेसी का मामला नहीं है। मैं विपक्ष का एक नेता हूं, मैं जनता की आवाज उठाता हूं। ये उस पर आक्रमण है, ये जनता की आवाज पर आक्रमण है। सुप्रीम कोर्ट पे पेगासस का प्रयोग किया गया, राफेल का जो इन्वेस्टिगेशन है उसको रोकने के लिए पेगासस का प्रयोग किया गया। तो नरेंद्र मोदी जी ने इस हथियार को हमारे देश के खिलाफ यूज किया है और इसके लिए सिर्फ एक शब्द है, ट्रीजन। होम मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए और जुडिशियल इंक्वायरी, सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी नरेंद्र मोदी पे होनी चाहिए, क्योंकि इस पेगासस को का ऑथराइजेशन और कोई कर नहीं सकता है। इस पेगासस का ऑथराइजेशन प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर कर सकते हैं। और जासूसी के आरोपों पर बीजेपी ने विपक्ष पर पलटवार किया है। सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा है कि संसद नहीं चलने देने का राहुल गांधी का पुराना रिकॉर्ड है। न्यायिक जांच चाहिए, न्यायिक जांच। सरकार ऐलान करे कि न्यायिक जांच होगी, यही हमारा मांग है। तो फिजूले बात करने में कोई फायदा नहीं। हर दिन नया नया लोगों के खिलाफ ये जो कार्रवाई किए हैं, ये लोग जो गुपचुप तरीके से जो कारोबार किए हैं, जो खुफियागिरी किए हैं, जो जासूसी किए हैं, ये नया नया चीज उजागर हो रहे हैं। तो इस हालत में क्या डिस्कस करेंगे? वो आज डिस्कस करेंगे, कल एक दूसरा नाम आ जाएगा, कल डिस्कस करेंगे, परसों एक दूसरा नाम आ जाएगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि न्यायिक जांच हो, बस यही हमारा मांग है, न्यायिक जांच। पार्लियामेंट शुरू होने से एक दिन पहले प्रगति देश की हो, उसके अंदर राहुल गांधी विश्वास नहीं रखते। विकास को तो वो पागल कह चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी मंशा क्या है। और राहुल गांधी के फोन को कौन टैप करेगा? कोई जूनियर कॉपीराइटर भी आपका वहां नहीं कॉपी करना चाहेगा, उसमें कुछ ओरिजिनल तो होता नहीं है। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो तो बहुत दूर की बात है। पूरे देश को ये संदेश देना चाहते हैं कि देश आगे बढ़ रहा है, बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है, मजबूती से आगे बढ़ रहा है, लेकिन कुछ ताकतें हैं जो देश को पीछे खींचना चाहती हैं, धकेलना चाहती हैं। आगे बढ़ेंगे। आज से बीएसपी का ब्राह्मण सम्मेलन भी शुरू हो गया है। यूपी विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण मतदाताओं को लुभाने के लिए मायावती ने एक बार फिर से सोशल इंजीनियरिंग का दांव चला है। अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर में बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्रा ने पूजा पाठ के बाद वायदा किया कि अगर बीएसपी की सरकार बनी, राम का भव्य मंदिर बनाया जाएगा। ब्राह्मण समाज अपेक्षित है
पूरे उत्तर प्रदेश में। तो उस संबंध में जो हमने कार्यक्रम शुरू किया, पूरे प्रदेश में हर जिले में जाएंगे, हर जिले में, और लगातार निकलेंगे। तो शुरुआत हमने अयोध्या से की है, भगवान श्री राम लला का आशीर्वाद लेते हुए, और आज बजरंगबली के फिर उनके बाद आशीर्वाद लिया। दोनों लोगों का आशीर्वाद हमको प्राप्त हो गया है, और मुझे पूरा ये उम्मीद है कि भगवान श्री राम की कृपा से और बजरंगबली की आशीर्वाद से ये पूरा अभियान हमारा उत्तर प्रदेश का बहुत सफल होगा। एक साथ योगी और मोदी को, योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, जिससे डर बस कोई प्यार नहीं, इनको ब्राह्मणों से कोई लगाव नहीं है, बहन जी को किसी भी प्रकार का लगाव नहीं है। शुद्ध रूप से राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, अब ब्राह्मण और साधु संतों को एक करने के लिए इनका स्टैंड है। प्रबुद्ध वर्ग और कुछ भी नहीं। इनके लोग तो गाली देते थे, मठ मंदिर में आते नहीं, पूजा नहीं करते, तो लेकिन मैं साधुवाद दूंगा, चलिए कोई बात नहीं, कम से कम सनातन की ओर लौटी तो बिना उसका कल्याण संभव नहीं है बहन जी का। खुलासा हुआ है कि ड्रोन के जरिए जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की साजिश है। ड्रोन के साथ करीब 5 किलो आईडी पैक की गई थी, लेकिन ये दोनों सुरक्षा बलों के हाथ लग गए। सुनिए इस साजिश के बारे में जम्मू कश्मीर पुलिस का क्या है कहना। पे ये बात सामने आई है कि वो एक हेक्साकॉप्टर है, 6 उसके पंखे हैं वहां पे, उस पे फ्लाइट कंट्रोलर है, जीपीएस लगा हुआ है, और इंटरेस्टिंगली उस ड्रोन की जो फ्लाइट कंट्रोलर है उसका जो सीरियल नंबर है और जो 1 साल पहले ड्रोन कठुआ में गिरा था उसका सीरियल नंबर, दोनों में सिर्फ 1 डिजिट का फर्क है, जो ये दिखाता है कि ड्रोन पार में जो तंजीम है, इन्होंने एक ही सीरीज के कई फ्लाइट कंट्रोलर्स लिए हैं और मुख्तलिफ ड्रोन्स में लगा के वो भेजते रहते हैं। जो प्रिलिमिनरी जानकारी मिली है वो ड्रोन एक असेंबल ड्रोन है, कुछ पार्ट चाइना के हैं, कुछ पार्ट ताइवान के हैं, कुछ हांगकांग के हैं, सबको मिला के ड्रोन बनाया गया है। दूसरी और एक इंटरेस्टिंग बात यह है इसमें कि ड्रोन का जो पेलोड गिरता है नीचे, उसको एक स्ट्रिंग के जरिए गिराया जाता है, और वो जो स्ट्रिंग है उसकी जो नवीयत है वो तकरीबन जो एयरपोर्ट में जो क्रेटर था, जो बॉम्ब का क्रेटर था, वहां से जो धागे बरामद हुए थे उसकी नवीयत और इसकी जो स्ट्रिंग की नवीयत है सेम है। इससे ये लगता है कि एयरपोर्ट, ये कंफर्म होता है कि एयरपोर्ट पे भी जो पेलोड ड्रॉप हुआ था वो भी ड्रोन के जरिए ड्रॉप हुआ। आपको मैं ये बता दूं कि पिछले 1.5 साल में जितने भी ड्रोन सॉर्टेज आई हैं उनके जरिए जो वेपन्स ड्रॉप किए गए हैं उनको मुख्तलिफ इंटेलिजेंस इनपुट्स के द्वारा उनमें काफ़ी भारी मात्रा में अभी तक हथियार और असला बरामद हुआ है, जिसमें 16 AK-47 पिछले 1.5 साल में जितनी भी ड्रोन सॉर्टेज आई हैं 16 AK-47 राइफल बरामद हो चुके हैं। पोर्नोग्राफी केस में फंसे राज कुंद्रा को लेकर नए खुलासे हो रहे। क्राइम ब्रांच के मुताबिक कुंद्रा ने 1.5 साल में 100 से ज्यादा पॉर्न मूवीज बनाकर करोड़ों कमाए। फिलहाल कुंद्रा जांच में सहयोग नहीं कर रहा है और यही कह रहा है कि उसने पॉर्न मूवी नहीं बनाई। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा के खिलाफ पोर्नोग्राफी केस में जांच से खुलासा हुआ है कि 1.5 साल के अंदर कुंद्रा ने 100 से ज्यादा पॉर्न मूवीज बनाई थी। अंधेरी वेस्ट स्थित कुंद्रा के ऑफिस में रेड मारकर पॉर्न मूवी का क्राइम ब्रांच ने बड़ा डेटा बरामद किया है, जो टेराबाइट्स में जाता है। क्राइम ब्रांच का ये भी कहना है कि काफी डेटा डिलीट कर दिया गया है और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की मदद से उसे क्राइम ब्रांच दोबारा से रिट्रीव करने की कोशिश कर रहा है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक राज कुंद्रा ने अगस्त 2019 से पॉर्न मूवीज का धंधा शुरू किया था। इन मूवी से राज कुंद्रा ने करोड़ों रुपए कमाए। पॉर्न मूवीज दिखाने वाले कुंद्रा के ऐप के करीब 20 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर थे, जिससे कुंद्रा को काफी अच्छा मुनाफा हो रहा था। आज तक के हाथ उस कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी भी लगी है जो मॉडल्स, एक्टर्स, न्यूकमर्स, स्ट्रगलर्स से कुंद्रा की कंपनी साइन करवाती थी। पुलिस के मुताबिक ये कॉन्ट्रैक्ट कभी बहला फुसलाकर, कभी बड़ी फिल्मों में काम दिलाने के सपने दिखाकर, तो कभी डरा धमकाकर भी साइन करवाया जाता था, जिसमें महिलाओं को
बोल्ड, न्यूड, टॉपलेस, एरोटिक हर तरह के सीन करने और उसके इस्तेमाल की रजामंदी देनी होती थी। इसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि इस कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में ना तो फिल्म कंपनी का नाम था या रजिस्ट्रेशन नंबर, यहां तक कि कौन सी वेब सीरीज है और ये कौन से OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी या रिलीज डेट होगी वो भी इसके अंदर मेंशन नहीं था। लेकिन यंग लड़कियों को ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म साइन कराया जाता था, उनको ये झांसा दिया जाता था कि अगर ये वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म साइन करेगी तो उनको बॉलीवुड में ब्रेक मिलेगा। पुलिस का कहना है कि राज कुंद्रा जांच में सहयोग नहीं कर रहा, वो लगातार यही कह रहा है कि उसने पॉर्न मूवीज नहीं बनाई। क्राइम ब्रांच के सूत्रों का कहना है कि राज कुंद्रा पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहे। वो ज्यादातर सवालों के जवाब नहीं देते और जो भी चार्जेस उन पे लगाए गए हैं वो उनको डिनाई करते हैं। राज कुंद्रा का कहना है उन्होंने कभी भी पॉर्न मूवीज नहीं बनाई, लेकिन क्राइम ब्रांच का साफ कहना है कि राज कुंद्रा के खिलाफ उनके पास पुख्ता सबूत है। राज कुंद्रा और दूसरे आरोपी रेयान थोरपे की पुलिस कस्टडी कल खत्म हो रही है। क्राइम ब्रांच कोर्ट से दोबारा राज कुंद्रा और दूसरे आरोपियों की कस्टडी मांगेगी। मुंबई से सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो।